नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। और आज की जो सूचना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आज मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि व्याख्याता की परीक्षा जो है वो आगे होने वाली है या नहीं होने वाली। अगर आगे होगी तो उसके पीछे क्या कारण रहेंगे और होगी तो कितने दिनों के लिए आगे हो सकती है, ये सारी बातें मैं शेयर करने वाला हूं आप सभी के साथ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और उसके साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं सीधी। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लेने वाला हूँ, कीमती समय। व्याख्याता की परीक्षा जो है वो बहुत नज़दीक आ चुकी है। गिने चुने 23 जून की हम बात करते हैं तो 23 दिन वो रह गए हैं, 30 दिन ये रह गए, 23 और 30 53 और 53 के बाद 10 दिन ये हो गए हैं। तो 53 और 10 63 दिन आपके पास बचे हैं। लगभग 60 दिन जो है आपके पास बचे हुए हैं। समय जो है आपका बहुत ही कीमती है। तो देखते हैं कि व्याख्याता की परीक्षा जो है वो आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो व्याख्याता परीक्षा की बात करूं तो कहीं ना कहीं एक चांस, एक कारण नज़र आता है कि व्याख्याता की जो परीक्षा है वो आगे हो सकती है। लेकिन इस बात से इस तरह से आप आश्वस्त न हो जाएं कि आगे होगी तो बहुत आगे हो जाएगी। ये ज़्यादा आगे होने वाली नहीं है। अगर 23 जून से निकलकर ये 2 जुलाई 3 जुलाई तक हो जाती है तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला आप पर नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो व्याख्याता की परीक्षा है, व्याख्याता की जो परीक्षा है वह 23 जून से लेकर 6 जून तक होने वाली है। व्याख्याता की परीक्षा जो है वो 23 जून से लेकर 6 जून तक है। और जो नेट की परीक्षा है, नेट की जो परीक्षा है वो 21 जून से लेकर, ठीक है ना, 21 जून से लेकर 30 जून तक होने वाली है। तो जो नेट की परीक्षा होती है वो अपना जो है डिसीजन जो है वो परीक्षा का जो परीक्षा की जो दिनांक है वो कभी नहीं बदलती है। तो 21 जून से 30 जून को लेकर जो यहाँ कहीं न कहीं समस्या हो सकती है। और समस्या में क्या है कि आरपीएससी जो है कहीं न कहीं विद्यार्थियों के हित में ये निर्णय ले सकती है कि इस परीक्षा को जुलाई से करवा लिया जाए, विद्यार्थियों के हित में। क्योंकि कहीं न कोई अगर सब्जेक्ट की कोई समस्या क्रिएट होती है, किसी सब्जेक्ट का जो टकराहट होती है आपस में कि एक ही दिन अगर उनकी परीक्षा हो रही है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर, क्योंकि परीक्षा देने घर में तो परीक्षा होती नहीं है कि सुबह परीक्षा दी, एक पेपर की दे दी, शाम को दूसरे की दी, क्योंकि बच्चों को परीक्षा देने के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक में जाना पड़ता है। अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन का भी गैप हो तो वो परीक्षा दे सकते हैं। आज जिसकी परीक्षा गंगानगर में है, ठीक है ना, और नेट की परीक्षा, आज व्याख्याता की परीक्षा जिसकी श्री गंगानगर में है, कल उसकी नेट की परीक्षा अगर जयपुर है तो उसके लिए जाना इतना आसान नहीं है। परीक्षा के लिए कम से कम एक दिन जाना ही पहले पड़ता है। तो ये स्थिति जो है, ऐसी स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं आरपीसी जो है अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए इस परीक्षा को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए 1 जुलाई तक है ले जा सकती है कि 1 जुलाई से प्रारंभ होगी। तो इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। 23 की परीक्षा जो है अगर 1 से हो जाती है तो 7 दिन का अंतर आने वाला है। तो कोई कहते हैं आटे में नमक के समान भी इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन इतना सा फ़ायदा हो सकता है कि जो विद्यार्थी नेट को पूरी तरह से महत्व दे रहे हैं, जिन लोगों को नेट की परीक्षा करना अनिवार्य है, जिनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है नेट की परीक्षा, तो वो विद्यार्थी क्या है, दोनों परीक्षाएं दे सकेंगे अगर आगे हो जाती है तो। ठीक है ना। वो तो ऐसी स्थिति के अंदर आप ये मानकर चले कि परीक्षा 23 जून को ही होने वाली है और अगर आगे होती भी है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आपको ज़्यादा विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी तैयारी जिस तरीके से चल रही है उसी तरीके से आप अपनी गाड़ी को चलाते जाइए, क्योंकि इन 7 दिनों में आप पर कोई असर होने वाला नहीं है। तो इतना सा ये था कि होगी तो सिर्फ इतनी होगी, इससे ज़्यादा आगे नहीं होगी। इसलिए आप जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नेट की परीक्षा की वजह से कोई महीना आगे हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। किसी भी स्थिति में ये ऐसा होने वाला नहीं है। परीक्षा तय समय पर ही होने के चांस हैं। अपने आप को तैयार कर लें, अभी भी आपके पास 60 दिन है, अभी भी आप डटकर तैयारी कर सकते हैं, मैदान में उतर सकते हैं, लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।